बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिश द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल इंग्लिश सम नंबर्स इन वर्ल्ड इंग्लिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस दैट एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इंग्लिश विल बी फेस्ड विद इज़ द वन फोर नंबर्स। एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में हमेशा आता होगा जब भी आप इंग्लिश पढ़ते होंगे, बोलते होंगे, और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एंड हाउ मेनी ग्लोबल वैराइटीज़ आर दे, कि इंग्लिश के कितने स्पीकर्स हैं और इंग्लिश की कितनी वैराइटीज़ है। ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आते होंगे। अंडरस्टैंडेबली इनफ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू आंसर विद एनी प्रिसिशन और रिलायबिलिटी गिवन ऑल द अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व। अब इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, कोई पॉसिबल आंसर है ही नहीं इसका। व्हाट डज़ इट मीन टू स्पीक इंग्लिश? फॉर इंस्टेंस, वुड अ लर्नर who has acquired dozens of words but can barely communicate fluently count? अब एक बंदा है जिसने दर्जन अल्फाज सीख लिए और वो कम्युनिकेट कर सकता है इंग्लिश में, तो क्या उसको भी कंसिडर किया जाएगा मींस एज अ फ्लुएंसर? मींस लाइक कि वो जो है एक फ्लुएंट स्पीकर बन चुका है, तो आप उसको काउंट करेंगे? ये क्वेश्चन है। आल्सो आई पॉइंटेड आउट अर्लियर दैट डायलेक्ट्स एंड इवन लैंग्वेजेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिलिमिट फ्रॉम ईच अदर। इसी तरह जो डायलेक्ट्स है उसको भी क्या आप यही कंसिडर करेंगे कि यार ये एक नई वैरायटी है, या ये जो है एक लाइक जो इंग्लिश बोलते हैं इसकी तरह एक फ्लुएंट स्पीकर हैं? And thus to count, and it is equally difficult to determine how much English there needs to be in a community or region to be acceptable there। अब ये एक और सवाल है कि कितनी इंग्लिश जो है एक कम्युनिटी को बोलनी चाहिए तब उससे कंसिडर किया जाएगा कि ये जो है लाइक इंग्लिश बोल सकते हैं। सो ऑल these figures involve a high degree of uncertainty. It is possible to make educated hopefully guesses। अब यहाँ पे सिर्फ आप गेस कर सकते हो, बट लिटल मोर नोट दैट वेराइंग एस्टिमेट्स ऑन बिग कंट्रीज में मेक अ ह्यूज डिफरेंस। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्सीड्स 1 बिलियन। यहाँ पे इंडिया की बात की गई जिसकी पॉपुलेशन क्या है 1 बिलियन है आजकल, और इंग्लिश इज़ अ स्ट्रॉन्ग है सेकेंड लैंग्वेज देयर, और इंग्लिश वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है, मीन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। एंड नो वन कैन टेल वेदर द proportion of speakers is 3%, a conservative estimate frequently given a few decades ago, but most likely much too low today। कोई भी ये नहीं कह सकते वहाँ पे कितने लोग जो है इंग्लिश को बोल सकते, लेकिन किसी ने ये तखमीना लगाया था कि भाई 3% है, लेकिन आज वो 3% से भी कम है, और 30 और मोर परसेंट या 30 से ज़्यादा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दैट रिजल्ट्स इन ह्यूज न्यूमेरिकल डिफरेंसेस। तो इसमें जो है लाइक फ़र्क आता रहता है, कभी ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे, कोई भी अंदाज़ा नहीं रखी कि वो इंग्लिश है वहाँ पे एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है। सिमिलरली आप चाइना की बात करें, वहाँ पे भी मिलियंस लोग हैं, कितने लोग जो है आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि वहाँ पे कितने लोग जो है अंग्रेज़ी बोलते हैं। सो विद ऑल दीज रिजर्वेशंस व्हाट माइट स्पीकर नंबर्स बी लाइक? फॉर नेटिव स्पीकर्स एड अ फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर numbers from the leading L1 means language first countries. Note that even in the UK and USA millions of people don't speak English as their first language। wow। अब आपके माइंड में एक और चीज़ आता होगा कि यार जो अमेरिका है या जो इंग्लैंड है वहाँ जो है लोग इंग्लिश बोलते हैं, मीन्स उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे पुराने रहते हैं, मीन्स बहुत सालों से रह रहे हैं, उनकी इंग्लिश इवन आज भी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो उनकी कोई और फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, पुर्तगीज़ हो सकती है। वेरी रफली 250+ मिलियन इन द US, 60 मिलियन। अब यहाँ पे इन्होंने वो लाइक जो एस्टिमेशन है वो लगाई है 20 मिलियन इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, 5 मिलियन इन द कैरिबियन, 3 मिलियन इन द आयरलैंड। वी आर लाइकली टू एंड अप समवेयर बिटवीन 350 and 380 million competent second language users, certainly exceed that number। Take some 40 to 50 million in the US, up to 30 million in South Africa, somewhat between 60 and 120 million in Nigeria, and possibly 300 million or more in India। Up to 600 million people seems not an exaggerated figure। तो यहाँ पे इन्होंने एक अंदाज़ा मीन्स एक लाइक एग्जिजरेट किया है, एक फ़िगर निकाली है कि 600 मिलियन जो लोग हैं वो शायद बोलते होंगे इंग्लिश वगैरह, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक सिर्फ अंदाज़ा है जो आप खुद भी लगा सकते हैं कि कितने लोग, जैसे आप पाकिस्तान का लगा सकते हैं, पाकिस्तान में कितनी आबादी है, 25 करोड़ कर दो, तो आपके मुताबिक कितने लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलते होंगे? Learners with more or less fluency will see my points above। With respect to China alone, and even a country like Germany with a population of more than 80 million, most of whom would have had some schooling in English at some point earlier in their lives।
जैसे यहाँ पे इन्होंने चाइना की भी एग्जांपल दी है, चाइना की सबसे बड़ी आबादी है, तो भाई फिर चाइना जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने। इसी तरह जर्मनी की बात की है, जर्मनी में स्कूलिंग होती है, मतलब इंग्लिश को सिखाया जाता है, उनकी लैंग्वेज तो नहीं है, सिखाया जाता है। हाउ मैनी पीपल वुड कुड रियली होल्ड अ सिंपल कन्वर्सेशन? ग्लोबल लर्नर estimates vary somewhere between 500 million and 1500 million, and most recently Crystal 2008 estimated that the number of speakers of English globally might be somewhere in the region of 2 billion by today. ये एक मतलब राइटर थे, उसने क्या कहा 2008 में, उसने कहा कि भाई 2 मिलियन जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 2008 की बात है। एक्चुअली क्रिस्टल आल्सो मेक्स अ फ्यू एडिशनल, उसने भी शायद कुछ एडिशन की है, more fundamental and less contestable points which may be considered quite stunning. Native speakers of English are outnumbered by second or foreign language users by a ratio of about 1 to 3 or 4 today. यहाँ पे native speakers की बात आ जाती है, and over just the last quarter century, the proportion of users of English on a global scale has risen dramatically, more roughly 1/5 to about a third of the world's population. कहते हैं कि इंग्लिश की जो बोलने वाले लोग हैं उनकी अब जो है लाइक स्पीकर जो है बढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले 1/3 था, अब 1/5 हो चुका है, मीन्स बढ़ चुके हैं, मीन्स फिफ्थ लाइक इंक्रीजमेंट आई है, ठीक है। For varieties and countries, we are on slightly safer ground. MacArthur has put together some extensive listings and counts on the basis of reasonable assumptions, facilitated also by the fact that the status of a language in a nation tends to be more stable. He lists 36 ENL English as a native language territories, many of them very minor and 6 of them other strong languages coexist. यहाँ पे इसने एक लाइक ख़ुद एक अंदाज़ा लगाया है, कुछ कंट्रीज़ को ऐड किया जहाँ पे इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, फिर इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है, फिर इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, लाइक टेरिटरीज़ जो है यहाँ कुछ इलाकों के नाम है, कंट्रीज़ के नहीं, मीन्स इलाके जो है मेंशन किए गए हैं। Again individual cases may be discussed and possibly disregarded, but the overall magnitude seen around MacArthur identifies and locates 104 territories in which English is a significant language. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने याद रखी, किसने 104 ऐसी इलाकों के नाम बताए हैं जिसमें इंग्लिश जो है सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है। Similar lists and representatives can be found in Crystal, Melchers and Shaw 2008, 2003 and Crystal 2003, May 5, which digest input from all of these sources, shows those countries around the globe in which English has some sort of special status. Note that I am being deliberately fuzzy here and not making a distinction between ENL, ESL and so on. इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज इज़ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। वो ये कहता है कि भाई मैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट कर रहा, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस तरह कुछ इलाके हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है एज अ सिग्निफिकेंट लैंग्वेज बोली जाती है। एनी सच क्लासिफिकेशन वुड बी इनएक्यूरेट इन सम रिस्पेक्ट्स। कहता है कि जो मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैं लगा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, ये इनएक्यूरेट भी हो सकता है एंड अनफेमिलियर टू सम स्पीकर ग्रुप्स, और कुछ स्पीकर ग्रुप्स के लिए अनफेमिलियर भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।